चलिए भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला 2027 के लिए। ये 3 नंबर आप लोग अपनी जेब में रख लीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस तरीके से हम लोग पिछले डेरिवेशन को करते हुए आए हैं, बिल्कुल इजी वे में, आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि आपकी फिजिक्स की डेरिवेशन है हमने कब आप लोगों को पढ़ा दी। और बस इंटरटेनमेंट के साथ आप लोग क्लास देखते रहिएगा और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी एक कमेंट को जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हम लोग भाई पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए जो हम लेंस लेंगे वो होगा हमारा उत्तल लेंस, और यह इतना पतला होगा कि भैया लेंस के उत्तल लेंस के 2 पृष्ठ हैं, दोनों के दोनों ऐसा लगेगा जैसे एक ही है, ठीक है। दोनों के दोनों कैसा लगेगा, जैसे एक ही है। चलिए पहले चित्र बनाते हैं। ये हमने बना दिया भाई उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का ये वाला भाग 1 हो गया, भाग 1, और ये वाला भाई भाग कौन हो गया, भाग हो गया 2। ये भाग 1, ये भाग 2, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और इन दोनों पृष्ठों के बीच में मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अच्छा, इस वाले पृष्ठ का अगर हम गोलीय पृष्ठ बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस वाले पृष्ठ का गोलीय पृष्ठ इधर बना तो इसका केंद्र भी इधर होगा, और इसकी जब केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो इस वाले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या हो गई R1, और इस वाले पृष्ठ का अगर हम गोलीय पृष्ठ बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगा। इस वाले पृष्ठ का गोलीय पृष्ठ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इधर इसका केंद्र हो जाएगा, इस वाले पृष्ठ का केंद्र इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या बेटा क्या हो जाएगी, R2। तो लेंस उत्तल लेंस है, इसका ये वाला भाग 1 जिसकी वक्रता त्रिज्या R1, इसका भाग दूसरा ये रहा जिसकी वक्रता त्रिज्या R2। अब इसके मुख्य अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया और इस पर रख दी वस्तु, तो यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी। अब सुनो, इस वाले भाग 1 के कारण इसके मुख्य अक्ष पर जो प्रतिबिंब बनता वो कहां बनता, वो I' पर बनता, बिंदु I' पर बनता। भाग 1 के कारण इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता, I' पर बनता। लेकिन ये वाला जो दूसरा भाग है वो क्या कर रहा है, वो प्रतिबिंब को I' पे नहीं बनने दे रहा है, वो कहां बनाता है, वो बनाता है बिंदु I पर। तो इस वाले भाग के लिए ये वस्तु रखी हुई है, वस्तु तक की दूरी U, और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता वो कहां बनता, I' पर, और यहां तक की दूरी ये बेटा क्या हो जाएगी, B'। लेकिन दूसरा वाला भाग है वो प्रतिबिंब को I' पे न बनाकर कहां बनाता है, I पर बनाता है। तो वहां तक की दूरी बेटा ये क्या है, B। अब बात आ रही है कि सर इस भाग के लिए वस्तु हो गई, इस भाग का ये प्रतिबिंब हो गया, लेकिन दूसरे वाले भाग का जो प्रतिबिंब है वो I पर बन रहा है, वस्तु का काम कौन करेगा। तो ध्यान रखना, वस्तु का काम करेगा पहले वाले पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है, दूसरे वाले भाग के लिए कार्य करता है वस्तु का, दूसरे वाले भाग के लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का, ठीक है। तो ये हमने पहले चित्र बना लिया, पहले क्या बना लिया, चित्र। अब हमने आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूला गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या पढ़ाया था, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। आप बोलोगे सर इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ाया था n/r - 1/r बराबर n/b - 1/u। बेटा हर समान है तो अंश को घटा दो, तो n - 1/r बराबर n/b - 1/u। इस फॉर्मूले से हम लोग बेटा निकाल लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले भाग 1 के लिए, किसके लिए, भाग 1 के लिए दोनों का जो माध्यम है वो समान है, दोनों का माध्यम क्या है, समान है, और अपवर्तनांक n है, अपवर्तनांक n है, ठीक है। चलिए तो यहां पर n - के 1 बट्टे
भैया भाग एक की जो वक्रता त्रिज्या है वो r1 है, बराबर n अपॉन पहले वाले भाग का जो बेटा प्रतिबिंब बनता वो i' पे बनता, और यहां तक की दूरी बेटा क्या है b', माइनस 1 अपॉन u, पहले वाले भाग के लिए बिंदुओं पर वस्तु रखी हुई है और ये दूरी u, तो 1 अपॉन u। ठीक है, इसको बना दीजिए भैया समीकरण नंबर 1, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम लेंगे बेटा भाग 2 के लिए, भाग 2 के लिए। चलिए भाग 2 के लिए क्या होगा, सुनिए भाग 2 के लिए, अब सुनो यहां पर क्या होगा, इसमें अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि देखो ये वाले भाग पलट गया इधर, तो अपवर्तनांक भी चेंज कर दीजिए। अपवर्तनांक यहां n है, अपवर्तनांक को चेंज कर दीजिए, लिखेंगे 1 अपॉन n, फिर यहां पर माइनस के 1 बट्टे दूसरे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या है r2 बराबर, मैंने बोला भाग चेंज तो अपवर्तनांक भी चेंज, यहां n है अपवर्तनांक चेंज करोगे तो 1 अपॉन n, दूसरे वाले भाग के लिए प्रतिबिंब बन रहा है i पर और ये दूरी हमारी b, माइनस 1 अपॉन, अब दूसरे वाले भाग के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, पहले वाले भाग का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे वाले भाग के लिए वस्तु का काम करेगा, और ये वस्तु बेटा यहां तक, ये दूरी कितनी हो जाएगी b', ये दूरी कितनी है b', n का एक मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस के n बट्टे n, इसके बट्टे r2 बराबर n को नीचे लिख दो तो n अपॉन b माइनस 1 अपॉन b', इस n को भी नीचे लिख लो तो 1 माइनस के n वट्टे n r2 बराबर n अपॉन b माइनस 1 अपॉन b'। बेटा नीचे से हमको n को हटाना है, तो n को हटाना है तो आप बेटा यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे, n को हटाना है n से यहां से मल्टीप्लाई करो, आपको n को हटाना है n से यहां पर भी मल्टीप्लाई करो, और यहां पर भी बेटा n से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये होगी कि पूरे समीकरण में हम क्या करेंगे, n से गुणा, n से क्या कर देंगे गुणा, तो n से गुणा करने पर n यहां पर भी आ जाएगा, n यहां पर भी आ जाएगा, n यहां पर भी, तो इस n से ये n, इस n से ये n उड़ गया। ठीक है, तो बचेगा कौन, चलिए तो यहां बचेगा कौन भाई, बचेगा यहां पर 1 माइनस के n वट्टे r2 बराबर 1 अपॉन b माइनस n अपॉन b', 1 अपॉन b माइनस n अपॉन b', और इसको डाल दीजिए बेटा समीकरण नंबर 2, इसको क्या डाल दिया भाई, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब क्या करना है भैया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, LHS जोड़ दो और RHS, भाई इसकी LHS में है n माइनस के 1 बट्टे r1 में जोड़ो 1 माइनस के n बट्टे r2 बराबर LHS जोड़ दिया RHS में n अपॉन b' माइनस 1 अपॉन u में जोड़ो 1 अपॉन b माइनस n अपॉन b', होगा क्या, ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक बात बताओ, अब यहां से क्या कर रहे हैं, इस वाले भाग से मैं माइनस चिन्ह को कॉमन ले रहा हूं, तो जब हम क्या करेंगे, इस वाले भाग से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो माइनस का मान है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का वो किसका हो जाएगा, माइनस, तो यहां पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये n जो प्लस माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया है, और एक प्लस का है जो हो जाएगा माइनस का बट्टे r2 बराबर 1 बट्टे b माइनस 1 बट्टे u। ऊपर दोनों जगह से बेटा कॉमन आ जाएगा n माइनस के 1, तो कोष्टक बचेगा 1 बट्टे r1 माइनस 1 बट्टे r2 बराबर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर होता है 1 अपॉन f, और यही हमारा क्या है, यही हमारा है लेंस मेकर सूत्र। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा। अब इस वीडियो को एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।